मॉडल सेट 2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ वो उत्तरीय प्रश्न जो 1 से 30 रहेंगे, जिसमें से आपको केवल बनाना है 15 क्वेश्चन। ठीक है। अब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए ये 2 नंबर निर्धारित अंक है, ये 2 नंबर का। जो पहला क्वेश्चन है, यदि n एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है। और n स्क्वायर माइनस 1 जो है ना, ये विभाज्य होंगे किससे? 8 से विभाज्य। अब सोचिए कि n कौन सा संख्या बोलता है? तो विषम संख्या। n कौन सा संख्या होना चाहिए? विषम संख्या। तो विषम संख्या में कौन कौन संख्या हो जाता है? 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे संख्या को क्या बोलते हैं? विषम संख्या। यदि आप n के जगह में यहाँ 1 रखिएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए एक को नहीं रख करके एक के बाद वाला संख्या को आप रख करके एक बार देखिए n इक्वल टू 3, तो यहाँ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू n के जगह में 3 रखिएगा, ये 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे? 9 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएंगे? 8। जो 8 को 8 से तो विभाज्य हो जाएंगे ना। यानी फिर इसके बाद n इक्वल टू, जब आप 3 के बाद कितना रखिएगा? 5, n इक्वल टू 5, तो आपका n स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएंगे 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 घटा दीजिएगा 24, जो 8 के 8 3 बार पढ़िएगा तो हो जाएंगे 8 या 24। n इक्वल टू अब कितना रखिएगा? 7, तो n स्क्वायर माइनस 1, n का मान 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 है 49 में से 1 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएंगे? 48। 8 से भाग लग जाएंगे, 8 छक 48। यानी ये आपका सिद्ध हो गया, यानी कि n एक विषम पूर्णांक है जो n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे? n एक विषम संख्या है। n एक कौन सा संख्या हो जाएंगे? विषम संख्या है जो n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है। 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 960 तथा 432 का मौसो ज्ञात कीजिए। 960 432, 960 और कितना दे दिया? 432। ये वाला मान जो बड़ा संख्या है उसको a मान लीजिएगा, a बराबर 960। जो छोटा वाला है उसको b मान लीजिएगा, b बराबर 432। यहाँ पर 900 जैसे निकालते हैं ना, सेम अभी पहले वैसा ही निकाल दीजिएगा। 432 लिख दीजिएगा, 960 ये 2 बार में लगा दीजिएगा, 432 864, 864। 10 में से 4 घटा दीजिएगा 6, यहाँ बचेंगे 5, 15 में से 6 हो गया, ये हो जाएंगे 9, ये खत्म 96। अब ये 432 यहाँ लिख दीजिएगा, 6 चौक 24 और 9 चौक 36 और 2 38। 12 में से 4 घटा दीजिए, हो जाएंगे 8, यहाँ बचेंगे 12, फिर हो जाएंगे 12 में से 8 गए तो ये हो जाएंगे 4, ये खत्म, ये हो गया 48, इधर हो जाएंगे आपका 96। 48 दूने कितना हो जाएंगे? 96। इसके बाद आप लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर लिख लीजिएगा BQ प्लस R। a क्या होता है? तो a होता है भाज्य, b क्या होता है? भाजक, q होता है भागफल और r होता है शेषफल। तो सबसे पहले यहाँ इस घर में देखिएगा, तो यहाँ भाज्य हो जाएंगे 960 बराबर भाजक हो जाएंगे 432 गुना भागफल हो जाएंगे 2 और प्लस शेषफल कितना हो जाएंगे? 96। फिर इसके बाद आप इस घर में देखना है आपको, है ना, कितना हो जाएंगे? 432 बराबर 96 गुना 4 प्लस 48। फिर आप इस घर में जब देखिएगा तो ये भाज्य हो जाएंगे आपका 96 48 गुने 2 प्लस शेषफल 0। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक ऐसे ही भाग देते रहना है। आपका जो ये b का मान जो होंगे ना, तो यही हो जाएंगे HCF, यानी नीचे में लिख देना अतः HCF, या इसे लिखिएगा मौसम करके, इक्वल टू कितना? 48 यानी 48। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 438 और
6 को विभाजित करती है और प्रत्येक दशा में 6 शेषफल देती है। 438, तीसरा नंबर क्वेश्चन 438 और दूसरा है 606 और प्रत्येक दशा में शेषफल कितना दे देती है? 6। तो वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है? जब ये दोनों में भाग लगाएंगे ना तो दोनों में शेषफल कितना आ जाएंगे? 6। इसका भी शेषफल 6 होंगे, इसका भी शेषफल 6 होंगे। तो वो कौन सी संख्या है? देखिए शेषफल 6 आ जाएंगे, मतलब अभिष्ट संख्या पहले हम लोग लिख देंगे, अभिष्ट संख्या करके कि नहीं, 338 में से 6 घटा देंगे और फिर इसके बाद 606 में भी 6 घटा देंगे क्योंकि ये शेषफल आ रहा है। ठीक है, जब इसको घटा दीजिएगा तो हो जाएंगे कितना? 432। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे? 600। अब 432 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, इसके बाद किसका एलसीएम निकालिएगा? 600 का एलसीएम निकाल दीजिएगा। देखिएगा 432 का एलसीएम अलग अलग और 600 का भी एलसीएम अलग अलग। या तो आप डायरेक्ट मौसो भी निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट दोनों को एलसीएम निकाल लीजिए या डायरेक्ट क्या निकाल दीजिएगा? मौसो। 2 से लगाइएगा तो हो जाएंगे ये 216, फिर 2 से लगाइएगा तो हो जाएंगे 108, फिर 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएंगे 54, फिर ये 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएंगे 27, 3 से लगाइएगा तो 9 और 3 से लगाइएगा तो फिर ये 3, 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएंगे 300, 200, 150, फिर 200 से लगाइएगा 75, 3 से लगाइएगा 25, फिर 5 से लगाइएगा 5, यानी 432 बराबर 432 का अभाज्य गुणनखंड ये सबको इधर लिख लीजिएगा। 1 2 3 4, 4 बार 2, 1 2 3 4 बार 2 और 3 बार 3। उसी तरह इसको भी लिख लीजिएगा 600, तो इसको लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। इसका निकाल लीजिएगा आप मौसम, HCF निकालिएगा। HCF जो दोनों में रहेंगे वो सबको लिखिएगा 2, फिर दोनों में क्या मिला? फिर 2 मिल रहा है, फिर दोनों में क्या मिल गया आपका? फिर 2 मिल गया, फिर इसके बाद आप दोनों में फिर क्या मिल रहा है? क्या मिल गया? 3 लिख दीजिएगा। ये सबको गुना कर दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुने 3 24, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा हो जाएंगे? 24 होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 5y स्क्वायर माइनस 13y माइनस 6 का बोला शून्य निकालना है। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू माइनस 13 और c इक्वल टू माइनस 6। या आप इसका गुणनखंड भी निकाल सकते हैं बराबर 0 दे करके, जो y का मान आ जाएंगे ना वही हो जाएंगे शून्य। यहाँ से आप d निकाल लीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 5 इंटू c का मान 6। 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएंगे 169, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएंगे ये प्लस, 4 को 5 से गुना कीजिएगा 20, 20 को 6 से गुना कीजिएगा 120, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएंगे 289, है ना? 169, 120, 289, ये आपका किसका मान आ गया? डी का। इसके बाद निकालना शून्य, शून्य या मूल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, बस इस फॉर्मूला में इसको बैठा दीजिएगा। माइनस बी का मान माइनस में 13 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान 289 और बट्टे में फिर हो जाएगा 2a, 2 इंटू ए का मान ये रख दीजिएगा 5, ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएंगे प्लस में 13 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 17 और बट्टे में 2 को 5 से गुना कर दीजिएगा 10। एक बार 13 और 17 को प्लस कर दीजिएगा और एक बार 13 में से 17 को माइनस कर दीजिएगा। 13 और 17 को प्लस कीजिएगा तो हो जाएंगे 30 और बट्टे में कितना? 10। इसको माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4/10। इसको काट दीजिएगा तो ये कितना आ जाएंगे? 3। इसको काटिएगा तो माइनस 2/5, यही आपका शून्य, यानी या बराबर y बराबर आ जाएंगे। ये जिसमें रहेंगे, y में रहेंगे तो y बराबर लिखिएगा, x में रहेंगे तो x बराबर, यही हो गया आपका आंसर। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। आपका द्विघात समीकरण दे दिया x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। सबसे पहले यहाँ से ना इसका शून्यक निकाल लेते हैं हम लोग, गुणनखंड से ही शून्यक,
यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20 का करेंगे 4 5 6 20, 4x प्लस 5x प्लस 20 इक्वल टू हो जाएंगे 0। ये 4x प्लस 5x कैसे हुआ, तो ये 20 का निकालिएगा एलसीएम, एलसीएम में से दो संख्या ऐसा जोड़ा करना है जो जोड़ने या घटाने पर बीच वाले के बराबर। यहाँ भी ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, इसमें कॉमन आ जाएंगे x प्लस हो जाएंगे 4, इसमें 5 कॉमन आ जाएंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 एक घर को यहाँ लिख दीजिएगा, एक कॉमन को दूसरा घर में लिख दीजिएगा बराबर 0। एक बार इस घर को 0 के बराबर कीजिएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक बार इस घर को 0 के बराबर कीजिएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। Therefore x इक्वल टू माइनस में 4, इसका x इक्वल टू माइनस में 5। यही आपका आ गया शून्य, यही आ गया क्या आपका शून्य। अब यहाँ काम करेंगे शून्यकों का योगफल। अब जांच करने के लिए भी बोल रहा है ना, जांच लिखा हुआ ना क्या, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल करेंगे तो ये होता है माइनस में 4, फिर प्लस, फिर माइनस में कितना करना होगा 5। जब ये दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएंगे 9। दूसरा बार में करना है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो शून्यकों को गुणा कर देंगे, यानी माइनस में 4 फिर गुना माइनस में 5, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 गुने 5 तो 20। अब देखिए इसके बाद आपका होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस लगेगा x का गुणांक, x का गुणांक अब बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक यही से देखना, x का गुणांक कितना है 9, लेकिन चिन्ह कौन सा माइनस वाला। फिर बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, जो आपका हो गया माइनस 9 ही इसी के बराबर तो हो रहा है ना। इसके बाद करना अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है सी बाई ए। फॉर्मूला होता है क्या बोलेंगे अचर मान अब बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर मान बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर मान है कौन सा 20, अब बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1, तो किसके बराबर 20। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आ गया, यानी शून्यकों का योग करे -9 और शून्यकों का गुणनफल कर दिए तो कितना आ गया 20, इसमें भी 20। ये हुआ इसका जांच।